जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंचे हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी नीलिमा कटियार जी के पास और हम लोग 1800 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद कानपुर विधानसभा में हैं और मैम के सामने है। और सबसे पहले हम मैम बात करना चाहते हैं आपसे कि हम बलिया जिला से इंटर करके और आपके विधानसभा क्षेत्र तक आए हैं। साथ में मैं बहुत सारी जनता की समस्याओं को भी लेके आया हूं आपके सामने, लेकिन उन समस्याओं को परे रख के सबसे पहले इस विधानसभा चुनाव में अपना रोड मैप बताइए। राकेश जी, सबसे पहले तो कल्याणपुर विधानसभा में आपका स्वागत है। आप इतनी लंबी यात्रा से यहाँ पर पहुँचे हैं और कल्याणपुर विधानसभा कानपुर महानगर की सीमावर्ती विधानसभा है। इस कारण से यहाँ पर विकास निरंतर आवश्यकता में रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट ही यहाँ का रोड मैप है। सीवर लाइन, जल भराव का संकट इस विधानसभा की वरीयता की समस्याएं हैं और स्वाभाविक है कि किसी समर्पित जनप्रतिनिधि को, सार्थक दिशा में विकास को संकल्पित जनप्रतिनिधि को इसी दिशा में विकास की ओर बढ़ना चाहिए। और इसलिए 2017 के बाद से सीवर लाइन को लेकर और जल भराव के संकट के निराकरण को लेकर बहुत सारे प्रयास और सार्थक परिणामकारी प्रयास किए हैं। आज इस विधानसभा के अंदर 120 किलोमीटर की सीवर लाइन कोविड काल के बावजूद पड़ी है और 10 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं जो जल भराव के संकट से निराकरण की दिशा में, राहत की दिशा में, वो पूरी हो चुकी हैं, आगे प्रस्तावित हैं। मैम जैसे कि देखिए, सबसे जो जनता की तरफ से दो मुख्य बातें आई और हमें लगता है कि पूरी तरह से जनता बोल रही है कि हम नहीं करेंगे विचार, ठीक है योगी सरकार, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि कुछ लोग जो बिना मतलब का चिल्लम चिल्ला रोड पे मचा रहे हैं। एक बात तो श्योर है कि मैं भी आज ये बात फील कर रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर आ करके और निष्बाध रूप से कवरेज कर पा रहा हूँ कानपुर तक आ करके, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार के सुरक्षा का रोल है और ये बात मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, मैं कह सकती हूँ अनोखा चुनाव हो रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष है, आधारहीन, तथ्यहीन, वास्तविकता से परे अनर्गल बातें ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही हैं। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, जन सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे आज विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चली है और जिस तरह से लंबे समय से उत्तर प्रदेश एक पिछड़ता प्रदेश के रूप में हम इसको देश के अंदर देख रहे थे, केवल 5 वर्षों के अंदर देश के अनेक प्रकार की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश चमक करके आगे आया है, उसका स्तर बढ़ा है और ये काम विकास का निरंतर उत्तर प्रदेश के लोगों के योगदान के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। मैम जैसा कि हमें पता चला यहाँ की जनता के द्वारा कि आपके सहयोग से यहाँ 222 करोड़ के लागत से पीजीआई भी बनाया गया, इसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद है आपको, चूंकि वो पीजीआई कोविड-19 में लोगों को बहुत काम आया होगा। लेकिन उसके बाद भी और भी कुछ, आप खुद नारी शक्ति हैं और आज उत्तर प्रदेश में एक पहला राज्य है जहां 12 बजे रात को भी युवतियां जो है निकल के आराम से घूमती हैं। और आगे इस कानपुर में जो नारी शक्ति को लेके जो समस्याएं हैं उस पर आपका रोड मैप क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश कानून राज जब बदहाल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो महिला शक्ति प्रभावित होती है और उत्तर प्रदेश लंबे समय तक बदहाल कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा है। जब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को माहौल चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए जिसमें वो अपनी योग्यता का प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में योगदान दे सके। और आज उत्तर प्रदेश में यही धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभव करके दिखाया है। न सिर्फ ये संभव करके दिखाया है बल्कि विभागवार मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से एक एक विभाग की अलग अलग प्रकृति के हिसाब से मातृशक्ति को आवश्यकता क्या है और उसकी सुरक्षा की दिशा में हम क्या कर सकते हैं योगदान, इस तरह से उत्तर प्रदेश ने नई कहानी गढ़ी है। आपको जानकर के राकेश जी अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में 812 पे पूरे उत्तर प्रदेश का एक जो निष्कर्ष निकल करके आया था कि 812 बेटियों पर 1000 बेटे हैं।
हाँ। आज 5 साल बाद ये लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 1000 बेटियों पर 900 बेटे हैं कई सारे जनपदों के अंदर। बहुत बड़ी बात है। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ न्याय हुआ है और उनकी सामर्थ्य का उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान हुआ है और वो बहुत माने उनको क्रेडिट दिया जा सकता है उनके योगदान को जोड़ करके। और महिलाओं को, बेटियों को केवल बोझ मान करके नहीं, विकास में उनकी सहभागिता हो सकती है, ये विश्वास किया गया है। मैम, जैसा कि देखा गया या जनता के द्वारा हमें पता चला है कि पिछले विगत 4-5 बार से आप लोग जो है या आपका परिवार जो है इस सीट पर कब्जा किए हुए हैं। कब्जा नहीं कह सकते, ये मीडिया की भाषा है, कब्जा नहीं कह रहे हैं। जनता इस बात को समझती है कि क्या बोल रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं आपका काम है, तभी 5 बार से जनता आपको चुन के बैठा रही है। तो आगे जो अब आप अगर जीतेंगी तो आपका रोड मैप क्या होगा? नहीं, किन क्षेत्रों में आप काम करेंगे? देखिए, विकास, वही जो विकास के कामों को लेकर आगे बढ़े हैं और कोविड के कारण कहीं ना कहीं उनकी गति धीमी हुई है, उस आयाम तक विकास के कार्य नहीं पहुंच पाए जितना पहुंचना चाहिए था। सीवर लाइन का काम आदि विधानसभा में अभी बाकी है, सेकेंड फेज के अंदर वो पड़ेगा। जल भराव का भी बहुत सारे स्थान विधानसभा के अंदर ऐसे हैं। शिक्षा पे भी मैम कुछ? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश नकल विहीन परीक्षाओं के लिए जाना जाता है। पूरे देश से उत्तर प्रदेश के अंदर लोग परीक्षा देने आते थे, डिग्री लेके जाते थे, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा हो रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर तेज गति से बड़े पैमाने पर उतारने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश आज बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थी नीलिमा कटियार मैम और ये कल्याणपुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं। और हम एक बार फिर से कहते हैं, यहाँ के जनता ने एक बार फिर से कहा है कि नहीं करेंगे विचार, बिल्कुल ठीक है योगी सरकार। न्यूज़ 555 राकेश कुमार पांडे, कानपुर।